बिहार विधानसभा से पहले कांग्रेस का प्लान दिल्ली के बाद पूरा शिफ्ट बिहार में हो गया और राहुल गांधी भी पूरा फोकस बिहार में जमाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में कोशिश और प्रदर्शन को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी 2025 का चुनाव कांग्रेस के लिए यूं ही नहीं जाने देने वाले हैं। पूरा एनर्जी के साथ कांग्रेस मैदान में उतरने का प्लान बना रही है। ऐसे में दो नाम जिसकी चर्चा खूब हो रही है वो है कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू। दोनों युवा चेहरे हैं। बिहार में इस बार युवाओं की लड़ाई ही देखने को मिल सकती है। कन्हैया कुमार 11 मार्च को असम में नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। साथ ही 12 मार्च को बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और स्ट्रेटजी पर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल टच देने की तैयारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा। 16 मार्च को राहुल और खड़गे बिहार जाने का प्लान बना रहे हैं। राहुल और खड़गे के बिहार जाने से पहले कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू पूरी तरह से तैयारी में हैं। साथ ही बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी इस रणनीति को तैयार कर रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बातचीत होनी है। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जो सीट फाइनल हुआ, उसके बाद जो परिणाम आए उसको अगर देखें तो 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 122 है। आरजेडी 75 सीटें जीती, बीजेपी 74, जेडीयू 43 और कांग्रेस 19 सीटें जीती। 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एलजेपी 1 सीटें और अन्य को 31 सीटें मिली। एनडीए 125 सीटें, महागठबंधन को 110 सीटें मिली। बहुमत के आंकड़े से महागठबंधन सिर्फ 15 सीटें पीछे रह गई थी। लेकिन इस बार तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर राजद यानी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बनी तो फिर कांग्रेस दिल्ली के फार्मूले पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मतलब ए टीम बनकर चुनावी मैदान में उतर सकती है। दिल्ली चुनाव के नतीजों को नंबर के नजरिए से अगर देखें तो कांग्रेस 0 बैलेंस आउट रही और वहीं पर राजनीति के हिसाब से देखें तो कांग्रेस लड़ती हुई नजर आने लगी। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को कुछ न मिलकर भी बहुत कुछ मिला और सबसे बड़ा हासिल तो कांग्रेस को खोखला कर देने वाली आम आदमी पार्टी की हार हुई। वैसे तो बिहार की राजनीति में महागठबंधन में शामिल है और महागठबंधन दल के साथ जो बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, उस पर भी चर्चा होने की बात है। महत्वाकांक्षाएं भी कांग्रेस की बाहर आ रही है, लेकिन अब तक कुछ पार्टी शांत थी, चुनावी रणनीति को लेकर खुलकर मैदान में नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के तेवर से सारे सामने आ गई है। कांग्रेस काफी पहले ही बिहार विधानसभा का प्लान को शेयर कर गर्माहट ला दी थी। कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार प्रभारी भी बदल दिए गए। ऐसे में बदलते तेवर को देखते हुए राहुल गांधी के शाह ही माना जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू मैदान में उतरे, कन्हैया कुमार को भी मैदान में उतारा। अब प्रभारी अगर देखें तो आरा में सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह में पहुंचे तो आरजेडी को बी टीम नहीं, बोले कि कांग्रेस ए टीम है, आरजेडी का बी टीम नहीं। अब इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस सम्मानजनक समझौता के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। कांग्रेस इस बदलते तेवर का प्रभाव भी पड़ा है कांग्रेस पर और यही वजह है कि कन्हैया कुमार एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके भी तेवर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार भी उसी अंदाज में बरसे और यही वजह है कि कन्हैया कुमार भी बिहार दौरा का इस बार का नजरिया कुछ बदलता दिखा। उसमें भी उनका ये प्लान है कि हम बिहार में हो सकता है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे अगर सीट शेयरिंग पर पूरा बात फाइनल नहीं हो पाई तो। आरजेडी कांग्रेस की शर्त नहीं मानी अगर तो फिर अकेले ही चुनाव लड़ा जाएगा और ऐसी प्लानिंग हो रही है। अब गठबंधन की बात है, 243 सीटों पर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी या नहीं ये तो बातचीत के बाद ही फाइनल होगा। लेकिन राहुल गांधी महागठबंधन में रहते अब कांग्रेस के मुद्दे, कांग्रेस की रणनीति, चुनावी हिस्सेदारी अब खुद तय करने लगे हैं। अब बिहार में उनकी प्राथमिकता भी आ गई और इस हिसाब से देखें तो राहुल गांधी अगर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नए प्लान जरूर होगा। और इससे पहले जब बिहार गए थे 18 जनवरी को तो बापू सभागार में आयोजन एक कार्यक्रम हुआ था और इसी कार्यक्रम में उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी के तेवर कुछ अलग तो जरूर थे, लेकिन वह तेवर यूं ही नहीं दिखा। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस बार महागठबंधन में राजनीतिक के ऊपर कांग्रेस अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी सीटों का डिमांड रखेगी। आरजेडी के सामने आरजेडी और कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी इस पर
विचार विमर्श के लिए ही कांग्रेस के दिग्गज नेता बिहार जाने का प्लान बना रहे हैं। उधर लालू प्रसाद यादव के निर्णय के तहत छतरी भी नहीं खोलने को तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में ही रहेंगे। लेकिन कांग्रेस सीट शेयरिंग पर नहीं बात बनी तो कहा जा रहा है कि एकला चलो की राह भी हम अपना सकते हैं। अब हो सकता है कि कन्हैया कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारा जाए और बीहट विधानसभा सीट से उन्हें लड़वा सकती है कांग्रेस। लेकिन इस सब के बीच में पता सीट शेयरिंग की अगर बात है तो वो तब फाइनल होगी जब दोनों पार्टी के आरजेडी और कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठेंगे और फिर उस पर बातचीत होगी कि कितने सीटों पर इस बार चुनाव लड़ा जाए। पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जिसमें से 19 से 20 सीटें ही जीत पाई थी और बाकी सीटें देखें तो उधर आरजेडी के झोले में थी। आरजेडी करीब 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 74 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस बार का समीकरण कुछ अलग है। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने का प्लान है, तो इधर से ही नेता नहीं चुना गया महागठबंधन का कि कौन होगा और इसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल कोई प्लान इस पर आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।